डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर बहुत से जो है वो नए आने वाले ये पूछ रहे हैं और कमेंट्स में भी उन्होंने मेंशन किया कि आप बताएं कि यहाँ पे आप 2023 में अभी, चूँकि मैं भी अभी आया हूँ, तो लिविंग एक्सपेंस जो है वो क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने यहाँ पे आके फेस करना है और कितने में जो है वो सारी चीज़ें जो है हमें होंगी। तो मैंने बेसिकली इस वीडियो के अंदर ना 4 तरह से इसको कैटेगराइज़ किया है। मैंने इस वीडियो में नंबर 1, स्टूडेंट अगर आप आ रहे हैं तो उसमें आपके एक्सपेंस क्या हैं। अगर आप एज अ वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, वर्कर आ रहे हैं किसी भी जगह पे, तो उसमें आपके एक्सपेंस क्या हैं। थर्ड ये है कि अगर आप कपल्स आ रहे हैं, कपल की सूरत में, तो फिर एक्सपेंस क्या है। और अगर आपके साथ बच्चे भी हैं, यानी आप फैमिली की सूरत में आ रहे हैं, अगर आपके 1-2 बच्चे हैं, तो फिर आपके एक्सपेंस क्या है। तो मैंने इनको कैटेगराइज़ किया है और मैं सबके बारे में स्टेप बाय स्टेप जो है वो बात करूँगा। और तमाम की तमाम चीज़ों में यानी वर्कर के लिए, स्टूडेंट के लिए, कपल के लिए और फैमिली के लिए कौन कौन सी जो मेन चीज़ें हैं जिन को आपने जो है वो देखना है और उसके एक्सपेंस को मीट करना है, वो भी मैंने कैटेगराइज़ किया है। 6 जो है ना पॉइंट्स मैंने बनाए हैं बेसिकली, कि मैंने पहले सारा कंक्लूजन निकाली, कैलकुलेशंस की और एग्जैक्ट आपको मैं फिगर बताऊंगा। सबसे पहले हम जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो नंबर 1, आपको ये लगता है कि अब हमने कम्युनिकेट करना है अपने घर वालों के साथ, तो हम किस तरह से करें। तो आपको सिम एक चाहिए होती है। अब सिम कौन सी आपने लेनी है, कौन सी सस्ती है, उसके जो है वो पर मंथ पैकेजेस क्या हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें आपको डिटेल जो है बता दी जाएगी। सेकंड वन ये है कि अगर जब आप आते हैं पाकिस्तान से यहाँ पे या इंडिया से आप आते हैं, किसी भी मुल्क से आते हैं, तो आपको सेकंड जो चीज़ है जिसकी आपको नीड है वो है आपकी अकोमोडेशन, कि आपको अकोमोडेशन कितने में मिलेगी स्टूडेंट के लिए, फैमिली के लिए, कपल के लिए और जो है वो वर्कर के लिए। तीसरे नंबर पे हैं बिल्स में इलेक्ट्रिसिटी भी है, वाटर बिल भी है और गैस बिल भी है। फोर्थ पे है काउंसिल टैक्स, आपको देना है नहीं देना। फिफ्थ पे है ग्लोसरी, कि आपकी मंथली जो है वो ग्लोसरी के चार्जेस क्या हैं। और लास्ट पे जो है वो ट्रांसपोर्ट। तो ये 6 पॉइंट हैं जिनको हम जो है जिनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिम कितने में मिलेगी। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, कि स्टूडेंट के लिए सबसे पहले सिम जब आपने लेनी है तो अप्रोक्सीमेटली 10 पाउंड्स में मिलती है सिम आपको, उसमें पर मंथ आपको पैकेज मिलेगा। इसी तरह सेकंड पे है आपकी अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन में अक्सर यहाँ पे मैंने बात भी की स्टूडेंट से, तो वो एक रूम में जो है वो 2 से 3 जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो यूके में रह रहे हैं और शेयरिंग के साथ जब वो करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली उनको 300 जो है वो उनको आ जाता है पर मंथ। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी डाल के और जो है काउंसिल टैक्स तो होता नहीं है स्टूडेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी डाल के तो उनको 50 रुपीज़ आप वो बता लें बिल्स, 50 रुपीज़ बिल्स हो गए। उसके बाद फिफ्थ पे है ग्लोसरी। तो ग्लोसरी जो है वो अप्रोक्सीमेटली एक स्टूडेंट के लिए 100 पाउंड जो हैं वो काफ़ी होते हैं। अगर आप अगर मंथली खाना पीना करें, मतलब घर में खुद चीज़ें बनाएं, तो 100 के अंदर आपका इजीली जो है वो गुजारा हो सकता है। और उसके बाद आ जाती है लास्ट पे ट्रांसपोर्ट। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे आप आते हैं तो आप एक जो है वो साइकिल परचेज़ कर लें। लाजमी नहीं कि नई साइकिल परचेज़ करें, आप पुरानी जो है यहाँ पे एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको, जिस तरह पाकिस्तान में OLX है, तो यहाँ पे कौन सी वो साइट्स हैं जहां से आपको इजी जो है वो और सस्ते दामों में आपको साइकिल मिल जाएगी। तो साइकिल को प्रेफर करें स्टूडेंट्स। और अगर उन्होंने ट्रैवल भी करना है तो अप्रोक्सीमेटली 50 पाउंड्स जो है वो पर मंथ उनके जो चार्जेस होंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के मैक्सिमम चार्जेस 1 पाउंड 2 पाउंड जो है वो चार्जेस होते हैं। और मोस्टली यहाँ पे लोग साइकिल को प्रेफरेंस देते हैं और पैदल चलना भी पसंद करते हैं। तो मेन जो इनकी कंक्लूजन निकली स्टूडेंट्स के लिए, ये सब पॉइंट्स मिला के अप्रोक्सीमेटली एक स्टूडेंट के लिए 510 पाउंड उसको चाहिए पर मंथ,
यहाँ पे रहने के लिए। ठीक है जी। तो अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे वर्कर के लिए। अगर आप एज अ वर्कर आते हैं, वर्क वीज़े पे आते हैं, तो आपको कितना आपका एक्सपेंस आएगा। तो सबसे पहले देखें कि अगर आप वर्क वीज़े पे किसी हॉस्पिटल में आ रहे हैं या किसी कंपनी में आ रहे हैं, तो वो जो है वो आपको किस तरह से अकोमोडेशन दे रही है, नहीं दे रही, सब चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन फिर अगेन वही बात कि जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे, सबसे पहले आपको भी सिम चाहिए होगी 10 पाउंड। ठीक है। उसके बाद अकोमोडेशन के जो चार्जेस हैं अप्रोक्सीमेटली 500 जो है वो एक रेंज है, इससे कम भी मिल सकता है, लेकिन 500 मैक्सिमम मैंने बताया कि 500 में आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे है आपके जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स। अक्सर ये होता है कि अगर आपको 500 में अकोमोडेशन मिले तो उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड होती है, बिल्स भी और काउंसिल टैक्स भी, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड होता है। लेकिन अगर हम फिर भी कुछ लगा लें बिल्स का, तो आप 50 पाउंड जो है वो भी एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है अगेन ग्लोसरी, कि ग्लोसरी में कितना जो है वो चाहिए। तो ग्लोसरी में फिर वही बात है कि आपको डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं। उसी तरह से जिस तरह एक स्टूडेंट को चाहिए, उसी तरह से चीज़ें आपको भी चाहिए। आपका भी अप्रोक्सीमेटली 100 टू 150 पाउंड जो है वो उसके अंदर आपका कंपनसेट हो जाएगा। और फिर लास्ट में है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो है वही आपको मैंने प्रेफरेंस आप यही दें कि साइकिल यूज़ करें या आप पैदल ट्रैवल करें। अगर आपकी जो है रेजिडेंस दूर है अपनी वर्क प्लेस से, तो फिर आपको अप्रोक्सीमेटली कोई 50 पाउंड्स जो है ना, 50 टू 100 पाउंड्स आपको लग जाएंगे। तो जो रफली कैलकुलेशंस बनी वर्कर के लिए वो है अप्रोक्सीमेटली 750 टू 800 पाउंड्स पर मंथ। ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे आती है कपल्स। अगर आप कपल्स की सूरत में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे को, वाइफ को या हस्बैंड को कोई वर्क वीज़ा मिल गया है, तो उसके साथ जब कपल आएगा, यानी जब उसके साथ उसका पार्टनर आएगा, तो वो डिपेंडेंट वीज़े पे आएगा। तो एक अच्छी बात यह है कि जब आप अपने पार्टनर को साथ लेके आते हैं तो वो आज़ाद वीज़ा होता है, वो किसी भी जगह पे काम कर सकता है। जब वो काम कर सकता है तो वो भी एक अच्छी जो है वो अर्निंग कर सकता है। अप्रोक्सीमेटली जो यहाँ पे लोगों से मैंने सुना कि 1500-2000 पाउंड जो है वो भी ईजीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस वो ईजीली जो है वो अर्न कर सकता है। अगर मेल है तो वो मतलब डिलीवरी भी कर सकता है, बहुत से जगहों पे काम, मतलब मल्टीपल जो है यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वो इजीली काम कर सकता है। तो एक कपल के लिए कितने मंथली एक्सपेंस है तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप दोनों को क्या करना पड़ेगा, सिम लेनी है। अगेन 10 पाउंड्स, तो 20 पाउंड्स तो आपके ही हो गए। सेकेंड है अकोमोडेशन के चार्जेस। अकोमोडेशन के चार्जेस मैक्सिमम जो है आपको 1000 पाउंड्स के अंदर, ये मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 800 में भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम को हम देखें तो 800 पाउंड्स के अंदर आपका जो है सब कुछ, यानी आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी। अगेन फिर काउंसिल टैक्स की बात आती है, तो काउंसिल टैक्स भी अप्रोक्सीमेटली 100, इलेक्ट्रिसिटी के बिल मिला के अप्रोक्सीमेटली 11 से 1200 के अंदर आपको अकोमोडेशन सारी पड़ती है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि आपकी ग्लोसरी, आपको कपल्स जो है कपल के लिए कितना पर मंथ आपको चाहिए कि आपकी जो है पूरा महीना एक अच्छे से जो है आपका गुजारा हो जाए। तो आपको तकरीबन जो है 300 पाउंड्स अगर आपके पास हैं तो आपका इजीली मंथली जो है एक्सपेंस वो मीट हो जाता है, यानी खाना पीना इजीली जो है वो हो जाता है अगर आप सब घर में बनाते हैं। ठीक है जी। और अगेन लास्ट में ट्रांसपोर्ट की बात हम करें तो वही आपको डिपेंड करता है कि आपके रेजिडेंस कहाँ पे है, करीब है, दूर है, तो आप 100 पाउंड इसका लगा लें। तो जो ओवरऑल आपकी पर मंथ जो एक्सपेंस हुआ वो करीबन 1600 जो है वो पाउंड पर मंथ जो है एक्सपेंस होता है लिविंग कपल्स के लिए 2023 में। और लास्ट में जो है वो है फैमिली। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इशू है कि अगर आप कपल्स हैं और आपके साथ जो है वो 1-2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि जी आपको बच्चों के लिए एक सेपरेट रूम जो है वो लेना है, यानी आपको 1 बेडरूम नहीं, आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो काउंसिल की तरफ से जो है वो करना पड़ता है, यानी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि बच्चों के लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए। तो खैर
हम उसको देख लेते हैं। अगेन फैमिली के साथ जब आप आते हैं तो आपको हस्बैंड को, वाइफ को सिम चाहिए, यानी 20 पाउंड तो इसमें लग गए। इसी तरह से अकोमोडेशन के चार्जेस हैं, तो फैमिली के लिए अकोमोडेशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन फिर डिपेंड करता है कि किस जगह पे आप ले रहे हैं। ठीक है, जो लंदन है और कैम्ब्रिज है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है रेजिडेंस, लेकिन अगर आप मैनचेस्टर में हैं, इसी तरह से अगर आप बर्मिंघम में हैं तो वहाँ पे कुछ कंपैरेटिवली सस्ती है। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 1200 में यानी 1200 पाउंड्स में आपको अकोमोडेशन मिलेगी। तीसरे नंबर पे बिल्स वगैरह सब कुछ मिला के 150 पाउंड्स ये हो गए। और काउंसिल टैक्स जो होता है वो कैटेगराइज होता है कि आपने कौन सा घर लिया है, उसी कंडीशन क्या, उस पर फिर वो कैटेगराइज किया हुआ है उन्होंने ABCD। तो जो सबसे कम काउंसिल टैक्स होता है वो प्रॉपर्टी A का होता है, फिर B का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, C का उससे ज़्यादा और D का सबसे ज़्यादा जो है वो होता है। तो 150 ये हो गया। इसी तरह से जब हम अब बात करेंगे ग्लोसरी की, तो ग्लोसरी में आपके करीबन मैक्सिमम जो है वो हो जाते हैं 500 पाउंड्स, यानी 500 पाउंड्स के साथ आपका इजीली मंथली जो है ग्लोसरी आ जाती है, बल्कि इससे कम ही आएगी। और डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उसके मुताबिक सारी चीज़ें होंगी। और लास्ट में जो है वो फिर ट्रांसपोर्ट के चार्जेस, तो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस भी अगर आपके पास गाड़ी है तो पेट्रोल जो है वो भी 150 पाउंड्स पर मंथ जो है आपको इनफ होता है। लेकिन अगर आप वैसे ट्रेवल कर रहे हैं बस के अंदर करीब तो 100 पाउंड जो है वो काफ़ी होता है। तो टोटल जो एग्रीगेट हुआ आपका सबका फैमिली का मिला के ये है 2120 रुपये, यानी 2100 टू 2200 पाउंड्स पर मंथ आपका जो है वो 2 बच्चों के साथ और जो है मियाँ बीवी का जो है वो इजीली गुजारा हो जाता है। तो ये था रफ एक एस्टीमेट जिसमें मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया कि एक आपके माइंड में जब आपने यहाँ पे आना है तो कितने आपके माइंड में हो कि जी मेरे पास इतने हो या मेरी जो अर्निंग है वो इतनी हो और फिर मैं इसके साथ गुजारा कर सकता हूँ। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा टैक्स भी होता है, सैलरी टैक्स की जितनी आपकी सैलरी है उसमें 20% जो है वो टैक्स होता है। उसके लिए टैक्स कैलकुलेटर किस तरह से आपने लगाना है उसके लिए एक मेरी सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें आप अपनी टोटल एनुअल इनकम डालेंगे और उससे पता चल जाएगा आपको कि एक साल में कितना टैक्स डिडक्ट होगा और एक माह में आपको कितना जो है वो उसको टैक्स को काटेगी गवर्नमेंट, और टेक होम सैलरी आपकी कितनी होगी। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। तो वहाँ से आप सारा एस्टीमेट लगा सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशंस करें, कैलकुलेशंस करने के बाद फिर आप यहाँ पे आएँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब आप यहाँ पे आते हैं तो फिर भी आपने जितना मैंने आपको एक्सपेंस बताया है इतना आपके पॉकेट में होना चाहिए जब आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे आते हैं, ताकि आप इजी जो है हो के अपना एक माह गुजारें, ताकि मंथ के लास्ट में जो आपको सैलरी मिले तो आप उसके साथ अपना गुजारा कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके साथ जो भी मेरे यहाँ पे आइडियाज़ हैं, या अगर आप नए आ रहे हैं और आपको जानना है या आपके कोई फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहे हैं तो उनकी ज़रा जो है थोड़ी सी जो है वो रहनुमाई हो जाए। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बाय, थैंक यू।